अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के कुछ रिबन्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम फ़ॉन्ट ग्रुप के रिबन्स पढ़ेंगे कि फ़ॉन्ट ग्रुप में कौन कौन से रिबन्स हैं। जैसा कि इंट्रोडक्टिव वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कॉलम को ABC से रिप्रेजेंट करते हैं और रो को 1 2 3 यानी नंबरिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो उसका कॉलम और उसकी रो मिलके उसका एड्रेस बनाते हैं। जैसे कि इस सेल का एड्रेस क्या है, D5। अब जब भी हम कोई सेल पर क्लिक करेंगे उसका एड्रेस कॉलम और रो को मिला के बनाएंगे। जैसे कि इसका एड्रेस D2 है। इसकी अगर हम हेडिंग में लिखते हैं A1 की हेडिंग में हम लिखते हैं नेम, इधर हम लिखते हैं क्वांटिटी और इधर हम लिखते हैं रेट, इधर अमाउंट। अब जैसे कि हमने फ़ॉन्ट ग्रुप के रिबन्स पढ़ने हैं कि फ़ॉन्ट में कौन कौन से रिबन्स आते हैं। तो इसके अंदर अगर हम सिर्फ नेम पे फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो हम नेम पे क्लिक करेंगे और किसी भी फ़ॉन्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो नेम पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये साइज़ है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, जस्ट नेम का हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट चारों का जो फ़ॉन्ट हो सेम अप्लाई हो। हम एक ही बार फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें और चारों पे अप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, नेम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करेंगे। अब देखें, हमने नेम पे क्लिक किया, इसके सेंटर में हमने क्लिक किया जहाँ ये वाइट वाला प्लस आ रहा है। अगर आप इसे सेंटर में क्लिक करेंगे तो इसका इफेक्ट और होगा। अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे जैसे ब्लैक प्लस आ गया तो इसका इफेक्ट और होगा। अगर ये इस तरह का एरो वाला ब्लैक प्लस है तो इसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। जैसे कि मैंने नेम पे क्लिक किया और मैं ड्रैग करके इसे ले आया अमाउंट तक, तो ये नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट चारों जो सेल हैं वो सिलेक्ट हो गए। अगर मैं इसे ब्लैक वाले प्लस पे क्लिक करके लेके आता हूँ तो ये क्या है कि नेम इन चारों में कॉपी हो जाएगा, चारों में नेम आ जाएगा। इसे मैं अंडू कर दूंगा तो ये वापस वैसे ही हो जाएगा, इफेक्ट एक स्टेप बैक आ जाएगा। अगर मैं इसे ब्लैक वाले प्लस पे क्लिक करके इसे लेके आता हूँ तो इससे क्या है कि नेम जहाँ भी मैं इसे छोड़ूंगा नेम वहाँ आ जाएगा। तो इन तीनों का जो डिफरेंस है आपको समझ आ गया होगा। इसे हम Ctrl+Z कर लेते हैं या अंडू भी आप कर सकते हैं। अंडू से क्या होता है, जो भी हमने लास्ट जो भी काम किया होता है वो एक स्टेप पीछे आ जाता है। जैसे मैं अंडू पे क्लिक करता जाऊंगा एक एक करके वो एक एक स्टेप बैक आता रहेगा। रीडू का मतलब होता है कि हम गलती से पीछे आ गए तो वो वापस से जो भी काम था वो दोबारा से खुद ही आ जाए, हमें लिखना ना पड़े। तो रीडू करेंगे तो देखें वो दोबारा से मैं वहीं पे आ गया। तो इन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, अमाउंट पे ले आएंगे। इसका फ़ॉन्ट मैं चाहता हूँ कि ये फ़ॉन्ट मैं एरियल रखना चाहता हूँ, एरियल ब्लैक रखना चाहता हूँ, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैं एरियल रखना चाहता हूँ, एरियल पे क्लिक कर दूंगा, एरियल फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ 14, तो 14 पे क्लिक कर दूंगा। अब देखें इसका जो नेम है वो भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, रेट, अमाउंट का टी सेल से बाहर जा रहा है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा हो गया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे बाहर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आप डी और ई के दरमियान जो लाइन है उसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो इस तरह के आपके एक लाइन और इस तरह के एरो आ जाएंगे। तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अमाउंट के अकॉर्डिंग उसे साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। आपने सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे इसे कर्सर को ला के क्लिक करके जितना भी चाहें साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लिक करके आप इसे ड्रैग करेंगे, लेफ़्ट क्लिक आपने करना। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप माउस को ड्रैग करके इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक हो जाएगा। अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर दें। सिंगल लाइन है तो अंडरलाइन पे क्लिक कर दें, अगर डबल लाइन करनी है तो डबल लाइन पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आप इन इफेक्ट्स को नहीं अप्लाई करना चाहते तो एक बार दोबारा क्लिक कर देंगे, बोल्ड ख़त्म हो जाएगा, इटैलिक और फिर डीप। इसके अलावा आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आप इन्हें सेलेक्ट करके बॉर्डर लगाना चाहते हैं
तो ये देख लें, बॉटम पे बॉर्डर लगाना है तो इधर क्लिक कर दें, टॉप पे लगाना है तो इधर कर दें, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर करना है इधर। अगर आप ऑल बॉर्डर कर देंगे तो इसकी चारों साइड्स पे बॉर्डर लग जाएगा, ये देखें। इसके अलावा आउटसाइड पे बॉर्डर लगा सकते हैं, थिक बॉर्डर लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो भी बॉर्डर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं कि इनके जो अंदर वाइट कलर आ रहा है, तो आप अगर कोई और फिल करना चाहते हैं कलर, तो आप इधर से कलर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहें उस पर आप क्लिक कर दें, वो कलर टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको फ़ॉन्ट ग्रुप के जितने भी रिबन्स हैं उनकी समझ आ गई होगी। इसके अलावा ये इधर से हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी आप इधर से भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं टेक्स्ट का, और इधर भी आप क्लिक करके, इधर क्लिक करेंगे तो छोटा होता जाएगा, इधर करेंगे तो बड़ा होता जाएगा। ये देखें, जितनी बार क्लिक करेंगे एक एक स्टेप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहेगा। अगर आपने इंक्रीज़ कर दिया तो आप इस पर सिंपली डबल क्लिक करें तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। तो ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको फ़ॉन्ट ग्रुप के सारे रिबन्स की समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।